हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं कल से बोलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। आज सौभाग्य से मुझे वह अवसर प्राप्त हो सका है। वैसे मैं कल बोलना चाहता था। श्रीमान, कल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं एक खास पार्टी से संबंध रखता हूँ और चूँकि कल मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिला तो मैंने सोचा चलो आज ही, जब देश में भयंकर सूखा पड़ रहा है, तब मैं कुछ उस विषय पर सदन के समक्ष निवेदन कर दूं। संसार में बहुत सी कष्ट हैं और उन कष्टों का निराकरण करने के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। उन कष्टों में से भूख को सबसे बड़ा कष्ट माना गया है और आज हमारा देश सूखे के कारण भूख से मर रहा है। यह रिपोर्ट हमारे सामने है और माननीय मंत्री महोदय के सामने भी होनी चाहिए। वह आज शासन की कुर्सी पर विराजमान हैं और उन्हें अपना बचाव करना है और इसलिए मरने वालों के लिए कह करके ऐसे चंद लोग ही हैं वह अपना बचाव कर सकते हैं और वह करें, परंतु देश की इस महान समस्या की तरफ से आँख मूंद लेना यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। जिस समय हमारी हाथ में राज्य नहीं आया था, देश की जनता यह समझती थी और उसको कहा जाता था कि राम राज्य आ जाएगा। अब राम राज्य का स्वरूप हमारे सामने यह है कि लोगों को पेट भर भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। अनेकों आंकड़े यहाँ पर हमारे सामने रखे गए हैं कि इतने लोग भूख के कारण मर गए। इस प्रकार की घटनाओं का ऐसे कृषि प्रधान देश में, जो देश प्रधानता की इस बात की रखता हो कि वह अन्न उत्पादन करता है, वास्तव में बड़ी शर्म की बात है। यह देश अन्न और वस्त्र के संबंध में आत्मनिर्भर था। अपने आप की रक्षा करने की ही इसमें सामर्थ्य नहीं थी, वरन दूसरों को खिलाने और दूसरों को बचाने की भी गारंटी यह देश देता था। वह देश स्वतंत्र होने के पश्चात न तो दूसरों को बचाने की सामर्थ्य रखता है
और न स्वयं को ही अन्न संकट से बचा पा रहा है। इतनी भीषण और भयंकर परिस्थिति इस राष्ट्र में उत्पन्न हो गई है। कल मैं सदन में वैदेशिक नीति पर हुए विवाद को सुन रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतवर्ष ने मान प्राप्त किया है और इस बात पर किया है कि रूस और अमेरिका दो बड़ी ताकतें हैं और नंगे भूखे पीड़ित शोषित और शासित जितने राष्ट्र और आदमी हैं उनके नेता और तीसरी ताकत हम हैं और इसलिए हमारा मान भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए और दुनिया में लड़ाई झगड़े रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं और वे उसके कारण बड़ा मान पा रहे हैं। लेकिन घर की हालत क्या है? हम एशिया का संगठन करेंगे, हम संसार का संगठन करेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि घर की चिंता किसको है? इस देश की चिंता कौन करेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक स्कूल खोले जाएं। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जितने भी स्कूल हैं उनमें भी सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। समय के अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं उनकी ओर भी हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस समय जो सबसे आवश्यक बात है वह है शिक्षा में मौलिक परिवर्तन किया जाना। हम सब इस समय लोकतंत्र के युग में रह रहे हैं और यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जिन्हें अपने तय अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छी तरह से ज्ञान हो। महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बजट से निश्चय ही परिवर्तन आएगा और हमें पूरी आशा है कि यह देश को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस बजट भाषण को सुनने से यह पता लगता है कि समाज के सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं समझता हूँ कि इस बजट को तैयार करते समय यह पूरी कोशिश की गई है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा बल मिल सके। इस बजट में हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिशें की गई हैं उसमें सिंचाई के साधनों तथा गांव में पक्की सड़कें बनाने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ताकि उनका
गांव और खेत से अच्छा और निकट का संबंध बन सके। इसके अतिरिक्त इस बजट में कुटीर उद्योगों और रोजगार के साधनों पर भी विशेष बल दिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।